कहानी की शुरुआत होती है बड़े घर की उस सुबह से, जहां कल के रिसेप्शन की चमक अभी भी दीवारों पर महसूस हो रही थी। लेकिन घर का माहौल बदल चुका था। आज कोई आम दिन नहीं था। आज अहाना का सिविल सर्विसेज ऑफिसर का रिजल्ट आने वाला था। दुर्गा देवी सुबह से मंदिर के सामने दीप जला रही थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और गर्व दोनों था। मझली बहू पास खड़ी थी, आंखों में रात भर का दर्द, लेकिन चेहरे पर एक झूठी मुस्कान, सिर्फ इतना दिखाने के लिए कि वह टूट नहीं रही। कल उसी रिसेप्शन में पोल्टू और उस लड़की पुजारी का सीन उसके दिल को फिर से तोड़ गया था। पारो समझ चुकी थी कि अब उसकी जिंदगी बस अहाना और दुर्गा माँ की दी हुई हिम्मत से ही चल रही है। उधर अर्जुन अहाना को बालकनी में लेकर गया। हिम्मत रखो, तुमने मेहनत की है, रिजल्ट अच्छा ही आएगा, उसने प्यार से कहा। अहाना ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बस एक डर है अर्जुन, मेरे आगे बढ़ने से घर का माहौल और खराब न हो जाए। अर्जुन मुस्कुरा उठा, माहौल बदलना है तो बदलेगा, तुम बस जीतना। रिजल्ट आया। अहाना पास हो चुकी थी। बड़े घर की नई सिविल सर्विसेज ऑफिसर बनकर वह पहली बार सच में चमक रही थी। दुर्गा देवी की आंखों से खुशी के आंसू झरझर बहने लगे। पारो ने अपना दर्द भूलकर अहाना को गले लगा लिया। लेकिन पोल्टू और ठाकुर जी के चेहरे पर जलन के सारे रंग उतर चुके थे। ठाकुर जी ने अंदर ही अंदर दांत भींच लिए। अब ये छोकरी जॉब करेगी, घर कौन संभालेगा? पोल्टू ने हंसी दबाते हुए कहा, माँ आप चिंता ना करें, ऐसी चाल चलूंगा कि इसकी जॉब भी जाएगी और इसका गर्व भी। दोनों के बीच एक नई खतरनाक साजिश जन्म ले चुकी थी। अहाना अपने पहले दिन ऑफिस में फुल कॉन्फिडेंस से कुर्सी पर बैठी थी। पावर, ग्रेस और रिस्पेक्ट उसके चेहरे पर साफ दिख रहे थे। दुर्गा देवी पीछे खड़ी थी, जैसे कह रही हूँ, यही असली बेटी है मेरी। अर्जुन बुक्के लेकर खड़ा था, उसकी आंखों में सिर्फ गर्व था। लेकिन अहाना की इस जीत ने पोल्टू को भीतर से जला दिया। रात को पारो अकेली रो रही थी। पोल्टू ने उससे एक शब्द तक नहीं बोला, बिल्कुल रिसेप्शन वाली रात की तरह। अहाना उसके पास आई। पारो दीदी, आप टूट क्यों रही हैं? आप तो सबसे स्ट्रांग हो। पारो ने टूटी आवाज में कहा, स्ट्रांग होती अगर मेरा पति मुझे तोड़ने की कोशिश ना करता। उसे सिर्फ दिखावा चाहिए, प्यार नहीं। अहाना ने उसका हाथ पकड़ा। अब वक्त है खुद को पहचानने का। आपके हक के लिए मैं भी लड़ूंगी, और दुर्गा माँ भी। उस रात पारो के दिल में पहली बार उम्मीद जगी। अगली सुबह पोल्टू एक फाइल लेकर ठाकुर जी के कमरे में घुसा। बाऊजी, अहाना को गिराने का एक पक्का तरीका मिल गया है। क्या करना होगा? ठाकुर जी ने पूछा। अगर उसके पहले प्रोजेक्ट में मिस्टेक क्रिएट हो जाए तो उसकी रेपुटेशन खत्म, करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दे, ठाकुर जी ने ठंडे स्वर में कहा। इस घर में औरत का इतना स्ट्रांग होना हमारे नियम के खिलाफ है। पोल्टू के चेहरे पर जहरीली मुस्कान फैल गई। शाम को ऑफिस से लौटते वक्त अहाना की कार का ब्रेक अचानक फेल हो गया। अर्जुन ने किसी तरह गाड़ी को संभाला। दोनों बच तो गए, लेकिन अहाना का चेहरा सफेद पड़ चुका था। अर्जुन, यह एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने ब्रेक के साथ छेड़छाड़ की है। घर पहुंचते ही दुर्गा देवी घबरा गई। किसने ऐसा किया होगा? अहाना के दिल में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, पोल्टू। लेकिन वह चुप रही। घर में लौटते ही ठाकुर जी ने ताना मारा, अब तू सिर्फ जॉब ही करेगी, घर गृहस्थी तेरे बस की नहीं। अहाना सीधी खड़ी हो गई। मैं दोनों संभालूंगी, और एक दिन देखना, इस घर की तीनों बहुएं और दीदी भाई भी जॉब पर जाएंगे और आप सिर्फ देखते रह जाएंगे। पहली बार ठाकुर जी का चेहरा टूट गया, शॉक, एंगर और ईगो एक साथ। रात को पोल्टू ने पारो पर गुस्सा उतारा, तुम्हारा कोई काम नहीं, बस अहाना हाना करती रहना। पारो ने पहली बार पलट कर कहा, मेरा काम तुम्हारा दुख सहना नहीं है, मैं अपनी बेटियों के लिए जीऊंगी और अहाना मेरे साथ है। दूर से यह सब सुन रही अहाना का दर्द और गुस्सा एक साथ उभर आया। वह जानती थी, अब यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, पारो और उसकी बेटियों की भी है।
अपने कमरे में अकेले बैठकर उसने सिर उठाया और खुद से कहा, यह लड़ाई मैं जीत कर रहूंगी, चाहे पोल्टू की कितनी भी चालें मेरे रास्ते में क्यों न आए। अहाना की आंखों में अब वह शक्ति थी जो पूरी कहानी का भविष्य बदल सकती थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अहाना और पारो मिलकर बड़े घर का माहौल बदल पाएंगी? क्या पोल्टू की साजिशें खत्म होंगी या और बढ़ेंगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल टेली साजिश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ है।